Hello everyone, how are you all? I welcome you all once again in this series of chapter number 7 health and hygiene. इसका first part मैं already upload कर चुकी हूँ. This is the second part and in this video I'm going to proceed further. पिछले वीडियो में मैंने आपको हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताया, आप अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में बताया. कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, किसके थ्रू होती हैं, और बैक्टीरियल डिजीज़ेस जो होती हैं वो हमने डिस्कस करी थी. अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा. आज हम पार्ट 2 को प्रोसीड करते हैं जहाँ पे हम वायरल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं आपकी बुक का पेज नंबर 88. सॉरी. आज हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज़ेस के बारे में. सम कॉमन वायरल डिजीज़ेस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स. जैसे पहले हमने क्या डिस्कस करी, बैक्टीरियल डिजीज़ेस डिस्कस करी, उसके ऊपर की चीज़ें डिस्कस करी. अब हम वायरल डिजीज़ेस को डिस्कस करेंगे कि वायरस से जो बीमारियां होती हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके प्रिवेंशन क्या है एंड क्योर क्या है. चलिए मूव करते हैं टेबल 7.3 पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो सबसे पहली जो आप देखिए कॉमन को, तो ये बहुत ही आम बीमारी है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से. कॉन्टैक्ट विद द आर्टिकल सॉइल विद द नेसल डिस्चार्ज. मतलब अगर कोई आर्टिकल या सॉइल जिसमें नेसल डिस्चार्ज जो होता है वो लगा हुआ है, उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो ये बीमारी फैलती है. कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल हमें खांसी बुखार सर्दी ज़ुकाम होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो नोज़ होती है वो स्टफ़ या रनी हो जाती है, सर में दर्द होता है और हल्का फीवर होता है. तो ये क्या है, कॉमन कोल्ड है, बहुत ही नॉर्मल है. सीज़न में चेंजेस होते हैं, मीन्स 60% लोगों को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन, रेस्ट टू गेट वेल सून एंड नो मेडिसिन फॉर वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन की कोई मेडिसिन ऐसे नहीं है. आप क्या करिए, रेस्ट करिए प्रॉपर, और इन्फेक्टेड हैं तो दूसरे लोगों से दूर रहिए ताकि इन्फेक्शन उनमें ना फैले. इन्फ्लुएंजा क्या है, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है. कॉन्टैक्ट आर्टिकल अगर किसी पर्सन को है उस किसकी छुई हुई चीज़ों से भी होता है. वायरस क्या करता है, जो नोज़ और थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको अफेक्ट करता है. ठंडक, बहुत ज़्यादा बुखार और बदन में दर्द होता है, ये इसके सिम्टम्स हैं. मम्प्स, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, वायरस इज इन द स्लाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. जो स्लाइवा होता है उसमें मम्स का जो वायरस होता है वो प्रेजेंट होता है. स्वेलिंग इन द स्लाइवरी ग्लैंड, जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं कान के नीचे तक के, वहाँ पे यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सर में दर्द और बुखार. वैक्सीन, गामा ग्लोबिन प्रोटेक्ट आफ्टर इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन के बाद ये वैक्सीन दी जाती है जो इस बीमारी को सही करने में मदद करती है. पोलियोमाइलिटिस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीशियल मैटर एंटर थ्रू द नोज़ और माउथ. मतलब जो एक्सक्रीट आउट वेस्ट किया जाता है उससे ये इन्फेक्शन फैलता है और वो नाक और नर्वस सिस्टम तक के पूरी जो बॉडी है हमारी उसको इन्फेक्ट करता है. और पोलियो में होता है क्या है कि बॉडी का कोई भी पार्ट वर्किंग नहीं करता है, ख़राब हो जाता है. बुखार, सर में दर्द, वॉमिटिंग, ड्राउनीनेस मतलब थकान महसूस होना, चक्कर आना, मसल्स वीकनेस होना और पैरालाइज्ड हो जाना. बच्चों में ये बीमारी बहुत कॉमन है. प्रिवेंशन क्या है, इम्यूनाइजेशन थ्रू पोलियो वैक्सीन. पोलियो वैक्सीन दी जाती है, आप सभी जानते होंगे, बचपन में हमने सबने ही पोलियो की वैक्सीन्स पी हैं. 3 डोजेज गिवन 6 वीक अपार्ट प्रोवाइड द लाइफ टाइम इम्यूनाइजेशन. सॉरी. तो क्या होता है कि 3 डोजेस 6 हफ्ते तक के दी जाती हैं ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए. उसके बाद देखिए जॉइंडिस क्या होता है, जॉइंडिस और इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, कंटामिनेटेड फूड और वाटर. गंदा पानी और खाना अगर हम खा लेते हैं, पी लेते हैं तो उसकी वजह से जॉइंडिस होता है. ये जो वायरस होता है ये हमारे लिवर में चला जाता है. आँखें और स्किन, यूरिन, ये सब कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं. रेस्ट इसमें रिकमेंडेड है, हल्का खाना और प्रॉपर मेडिकेशन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है. रेबीज़ और हाइड्रोफोबिया, रेबीज़ डॉग के बाइट करने से होता है. डॉग की वायरस में ये इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है और वो पर्सन में आ जाता है. वो
वो वायरस ब्रेन तक के जाकर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जिस पर्सन को रेबीज़ होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं उनको उनका इम्यूनराइजेशन किया जाता है। और क्या करना चाहिए, वुंड को अगर जैसे कभी किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है तो गर्म पानी और साबुन से धोना चाहिए, और फिर जो इंजेक्शंस वगैरह इसके होते हैं वो लगवाने चाहिए अपने आप को इस बीमारी से, रेबीज से बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। पहले समथिंग मोर पढ़ लेते हैं। एड्स के बारे में लिखा हुआ है। एड्स क्या है, एक फैटल डिजीज़ है, मतलब इससे बहुत जो डेथ रेट है इसका बहुत ज़्यादा है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1981। 1981 में पहला केस आया था एड्स का। इस वक्त ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। एड्स किसी जानवर के काटने से, हाथ मिलाने से या खाना शेयर करने से जो एड्स का पेशेंट है उसके साथ नहीं फैलती है। ये जो ब्लड होता है उसके कांटेक्ट में आने से ये बीमारी फैलती है। उसके बाद पार्शियल ट्रीटमेंट क्या है, पार्शियल ट्रीटमेंट जो है ये मेथड है रेबीज से बचने के लिए इन अ पर्सन बीटन बाय अ रैबिट एनिमल। इट इज़ कॉल्ड द पार्शियल ट्रीटमेंट। इट इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ वीकेंड रेबीज वायरस ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फेक्टेड रैबिट्स। तो इसमें क्या होता है कि वैक्सीनेशन दिया जाता है, और इस ट्रीटमेंट को कहते हैं पार्शियल ट्रीटमेंट। चलिए एक्टिविटी 1 देखते हैं। टू सर्वे द क्लास फॉर सम इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ का सर्वे करना है। फाइंड आउट इन योर क्लास हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड डेवलप द कोल्ड एंड कफ और फीवर विद इन 1 मंथ। मतलब अब जब आप लोगों के स्कूल फिर से खुलेंगे तो आप ये सर्वे कर सकते हैं कि एक महीने में कितने लोगों को ये कॉमन कोल्ड हो रहा है। ऑल्सो फाइंड आउट हु वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू कैच द कोल्ड। और आप ये भी देखिएगा कि पहले सबसे पहला बच्चा कौन था जिसको वो हुआ। एंड हाउ मेनी ऑफ हिज एंड हर फ्रेंड डेवलप द कोल्ड एंड कफ बाय सिटिंग एंड प्लेइंग विद हिम। और उसके साथ क्या हुआ कि जो बच्चे उसके आसपास बैठ के खेलते थे, उसके दोस्त थे, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उनको भी कोल्ड और कफ हो जाएगा। और ये डिजीज़ कितने दिनों तक के रही, हाउ मैनी हैड टू टेक द एंटीबायोटिक, कितने लोगों ने दवा खाई, कितने दिनों तक के खाई, कितने लोगों ने दवा नहीं खाई। दे डिड लॉन्ग फॉर दोज हु डिड नॉट टेक एंटीबायोटिक। क्या उन लोगों को ये बीमारी जो थी जिन्होंने दवा नहीं ली तो क्या उनको वो बीमारी सही नहीं हुई। नोट डाउन योर फाइंडिंग इन अ टैबुलर फॉर्म। तो ये आप एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं, अपने घर पे भी आप ये करके देख सकते हैं कि नॉर्मल अगर किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो वो बिना एंटीबायोटिक के ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं। जो एंटीबायोटिक लेते हैं वो कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जो नहीं लेते हैं उनको कितना टाइम लगता है ठीक होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी उसकी बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की, जो कि प्रोटोजोअन्स के वजह से होती है। तो एमोबियासिस कॉल्ड एमियोबिक डिसेंट्री इज़ कॉल्ड बाय द एंटोमोबिया हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये इसके वजह से होता है, ये प्रोटोजोअन का नाम है। विच लिव इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में ये जो प्रोटोजोअन है ये रहता है। द पैरासाइट कॉज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस विद द स्टूल। तो इसमें क्या होता है, जब ये जो हमारा वेस्ट होता है उसमें म्यूकस और स्टूल पास होने लगता है, ब्लड पास होने लगता है स्टूल में। स्टूल फीशियस, जो फीशियस है उसको स्टूल कहते हैं। इट इज स्प्रेड थ्रू द फूड कंटेमिनेटेड बाय द फ्लाइज और बाय द कंटेमिनेटेड वाटर। और ये कैसे फैलती है, कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से। मलेरिया देखिए, मलेरिया भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है, उसके वजह से मलेरिया होता है। इस कॉल्ड बाय द पैरासिटिक प्रोटोजोअन। तो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स के वजह से होता है सॉरी, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। इट लिव्स इन द आरबीसीज ऑफ द मैन। वो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें ही रहते हैं। द पेशेंट सफर्स रिपीटेड अटैक ऑफ चिल्स एंड फीवर। इसमें क्या होता है कि बार बार सर्दी लगना, बुखार एकदम से तेज़ हो जाना। अ हेल्दी पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो अगर जो एक पर्सन होता है वो अगर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने ये प्लाज्मोडियम को कैरी करती है, वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है और हेल्दी पर्सन को फिर अगर वो काट लेगी तो क्या होगा, मलेरिया फैल जाएगा। तो आगे देखिए, नीचे चार्ट दिए हुए हैं जिसमें दो कॉमन डिजीज़ेस जो हमने अभी बात करी, एमोबियोसिस और मलेरिया। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, गंदा खाना, पानी, मक्खियाँ, और यहाँ पे क्या है, एनाफिलिस मॉस्किटो के वजह से होता है। फिर सिम्टम्स में डायरिया, लूज स्टूल विद म्यूकस इन ब्लड,
चिल फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। प्रिवेंशन क्या है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस, मतलब जो आप एक्सक्रीड आउट करते हैं वो प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए, खुले में आप लोगों को स्टूल नहीं पास करना चाहिए। यूजेस ऑफ क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर, सल्फर ड्रग्स। फिर मॉस्किटो, कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज एंड डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रीडिंग ग्राउंड, क्लोरोक्विनीन। क्यों? मतलब अपने घर के आसपास मच्छरों को ना पैदा होने दें। अगर पानी कहीं पे जमा हुआ है, स्टैगनेंट वाटर है, तो उसको रिमूव करें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें ताकि इन सभी तरह की जो बीमारियां हैं उससे हम बच सकें। आगे देखिए, बात करेंगे डिजीज़ कॉज बाय द वर्म्स। अब वर्म्स के वजह से जो बीमारी होती हैं वो क्या है? टीनियासिस, जो कि फ्लैट वर्म के वजह से होती है। उसका नाम फ्लैट वर्म का टीनिया है। ठीक है, ये बॉडी में इंटेस्टाइन में हैंग करता है और जो भी खाना होस्ट खाता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इन्फेक्शन किससे होता है? अगर हम प्रॉपर पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, स्पेशली जो मीट और पोक कंज्यूम किया जाता है वो। एस्कैरिसिस किसके वजह से होता है? राउंड वॉर्म के वजह से होता है, उसका नाम एस्कैरिस है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, वो भी क्या करता है कि जो होस्ट का डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ये बच्चों में बहुत कॉमन बीमारी होती है और गंदा पानी और खाने के वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ये वॉर्म आ जाता है। फिर देखिए एलिफेंटिज्म, जिसको फ्लैरियासिस भी बोलते हैं। फ्लैरिया वर्म एक होता है, उसके वजह से होता है। वुचेरिया ब्रॉनकॉफ्टी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो होता है, इसके वजह से ये बीमारी हो जाती है, फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो। द वर्म ब्लॉक द लिम्फ वेसल्स एंड caused enlargement or swelling of leg, breast, scrotum. In males, legs become large and elephant like। तो क्या होता है कि इस वर्म जो इस क्यूलिस मॉस्किटो की वजह से जो ये फ्लैरिया वर्म बॉडी में आता है, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है और जो लेग्स होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, स्कॉटम्स होते हैं, ये सब फूल जाते हैं बहुत ज़्यादा, एलिफेंट के जैसे लगने लगते हैं। इसीलिए इस बीमारी को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। नीचे देखिए इसी का चार्ट दिया हुआ है जो हमने डिस्कस करा। टीनियासिस, एस्कैरिसिस एंड एलिफेंटिज्म। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कच्चा अगर आप अनकुक्ड खाना खाते हैं, और एस्कैरिसिस गंदा खाना और पानी, और एलिफेंटिज्म जो है, एलिफेंटियासिस जो है वो फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो के वजह से। सिम्टम्स दिनों के लिखे हुए हैं, ध्यान से इसको पढ़िए, इसको समझिए। एब्डोमिनल पेन होना, भूख ख़त्म हो जाना, वेट लॉस होना, इसमें भी एब्डोमिनल पेन, उल्टी, बदहज़मी हो जाना, जो आप फीसेस जो पास करते हैं उसमें वर्म्स का निकलना, और लास्ट में क्या होता है कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो फूल जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है टीनियासिस का? कि आप पका हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं और उसके अगेंस्ट आपको ड्रग्स दिए जाएं। एस्कैरिसिस का कि जो फीसेस है वो खुले में डिस्पोज ना हो, मतलब वो प्रॉपरली सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना, साफ़ सुथरा पानी पीना और उसके अगेंस्ट ड्रग्स प्रोवाइड करना। एलिफेंटिज्म में एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटोज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी जाए, उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स को ख़त्म करा जाए, और इंसेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और एंटी फ्लैरियल ड्रग्स जो होते हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ के मोड क्या हैं, किन के ज़रिए फैलती है। तो अगर मोड्स के बारे में बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न डिजीज़ मतलब हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, फूड के ज़रिए। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में देखिए, जब आप अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसके कांटेक्ट में आप आ रहे हो, उसके कपड़ों के कांटेक्ट में, उसके बर्तन के कांटेक्ट में, या कोई भी चीज़ जो उसने यूज़ करी है, तो आपको वो बीमारी हो जाएगी, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसे कि लेप्रोसी, चिकन पॉक्स, आई इन्फेक्शन, मम्स, मील्स, कोरोना, ये सब क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। ठीक है। फिर एयरबॉर्न डिजीज़ जो हवा के ज़रिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए फैल रही हैं, मतलब किसी पर्सन को है, उसने छींका, तो कोरोना भी वही पार्ट है, इसमें भी आएगा। तो उसके ज़रिए जैसे डिप्टीरिया, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, वुफिंग कफ, ये सब क्या है? एक कंटैमिनेटेड एयर है। फिर कंटैमिनेटेड वाटर मतलब अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं जो जिसमें वो इन्फेक्शन है, उसके थ्रू कॉलरा, टाइफाइड, ये सब आपको लर्न करना है कि कौन सी बीमारी किस मोड से होती है। कंटैमिनेटेड फूड से डायरिया, डिसेंट्री,
कॉलरा, टाइफाइड, ये सब अगर आप जो खाना है जो कि कंटामिनेटेड है वो खाते हैं उसके वजह से होती हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो किसी वेक्टर के वजह से हो रही है, मतलब कोई इंसेक्ट के वजह से हो रही है, जैसे मलेरिया, टाइफस, स्कैबी, स्लीपिंग सिकनेस, प्लेग, डेंगू फीवर, टाइफाइड, कॉलरा, पोलियो, इस तरह की जो बीमारियां हैं जो वेक्टर के वजह से, फीमेल एनाफिलिस, एंडीज, रैट फ्लाई, हाउस फ्लाई, माइट, इनके वजह से हो रही हैं, वो क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। एनिमल के वजह से अभी हमने पढ़ा रेबीज़, ठीक है। इसी तरह से अनहाइजीनिक हैबिट्स के वजह से जो हो रही हैं, जैसे अगर आप साफ़ सफाई नहीं मेंटेन करके रखते हैं तो उसके वजह से भी डायरिया, फूड पॉइजनिंग, वर्म इन्फेक्शन, इसके वजह से भी होते हैं। और सॉइल के कांटेक्ट में आने की वजह से जो बीमारी होती है वो टिटनेस और माइकोसिस होती है। अगर जैसे आपके कहीं पे कट है, कुछ है, वहाँ पे क्या होता है, सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये मोड ऑफ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं वो किस तरह से स्प्रेड होती हैं, ये उनके मोड्स हैं। आगे देखिए हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। नॉट ईटिंग स्टेल और स्पॉइल्ड फूड, मतलब सड़ा हुआ, ख़राब खाना, बासी खाना ना खाइए। पका हुआ पानी पीजिए बॉईल करके। कीप फूड आइटम्स कवर्ड, स्टोरिंग फूड एट द लो टेम्परेचर, और खाने की जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करिए, ढक करके लो टेम्परेचर पे रखिए। अपने आसपास का वातावरण, सराउंडिंग साफ़ रखिए। ज़मीनों को साफ़ रखिए और उसको फिनाइल डिसइंफेक्टेंट जो आते हैं फ्लोर क्लीन करने के लिए, उससे क्लीन करिए। यूजिंग एंटीसेप्टिक लाइक लाइजॉल, डिटॉल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड ड्राइंग देम इन द सन। कपड़ों को किससे धोइए, डिटॉल है, फिनॉल है, इन सब से, और उनको सूरज की रोशनी में सुखाइए। नॉट थ्रोइंग वेस्ट इन ओपन प्लेसेस, खुले में कूड़ा कचरा ना फेंकिए। गार्बेज को कहीं पे जमा ना होने दीजिए। अवॉइड डर्टी एंड क्राउडेड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी या भीड़ भाड़ है उन एरियाज़ को, वहाँ पे ज़्यादा विजिट मत करिए। कवरिंग माउथ एंड नोज़ वाइल स्नीजिंग, कफिंग एंड एडवाइजिंग द सेम, मतलब जब भी खांसी या छींक आती है अपने मुंह को कवर करिए और अपने दोस्तों की भी बताइए कि वो इसको फॉलो करें। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज़, और अगर कोई भी व्यक्ति, किसी को भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उस इंसान से आप जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो मत बनाइए, ठीक है। उस इंसान का कोई आर्टिकल ना यूज़ करिए। एंड अपनी क्या करिए, सेहत अच्छी बना के रखिए। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी सोने जाइए, प्रॉपर टाइम पे फ्रेश हो जाइए। और जो बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और उल्टी सीधी चीज़ें खाना, उसको अवॉइड करिए। बाहर का खाना खाना, जंक फूड, वो मत खाइए। और क्या करिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। दिन भर में 10-15 मिनट निकालिए अपने आप को रेस्ट देने के लिए, अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए। सुबह उठ करके फिज़िकल एक्सरसाइजेस करिए अपने आप को हेल्दी मेंटेन करने के लिए। और जो वैक्सीन्स हैं उनको हेल्थ मेंटेन करिए, डॉक्टर को विज़िट करिए, हेल्थ सेंटर में जाइए, सेमिनार्स अटेंड करिए और लोगों को भी अवेयर करिए इन सब के बारे में। जब आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे तो आप इन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस से बच सकते हैं और इनको फैलने से भी बचा सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिवाइज़ करेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हमारा मेन टॉपिक होगा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।